मैं आपके सामने एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूं जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी बैठी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण में SC/ST के वर्गीकरण, जिसके बाद कोटे में कोटा, जिसके बाद होगा कि SC/ST के लोग आपस में ही यानी कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़े साल पहले OBC में भी ऐसा हुआ था, जिसके कारण आज तक OBC समाज पछता रहा है। इसलिए SC/ST को समझना चाहिए कि OBC से सीखना चाहिए कि आज तक वो पछता रहा है, उसी प्रकार उन्हें भी पछताना पड़ेगा। इसलिए हमें इनका समर्थन न करके इसका विरोध करना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद ने बोल डाला है कि सुप्रीम कोर्ट ही मनुवादी है, क्योंकि वहाँ पर यानी कि 7 जजों में से सिर्फ और एक SC है और फैसला दिया है SC/ST के आरक्षण का। तब न्याय संगत मांगते जब उसमें ज़्यादातर SC/ST के जज ही होते, लेकिन वहाँ तो 6 स्वर्ण है और एक SC, तो इसमें कैसे पता चलेगा कि वो SC/ST के आरक्षण के यानी कि संबंध में काम कर रहे हैं। इससे ये जाहिर होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन बता दूं, आरक्षण का सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब ने रिप्रेजेंटेटिव निकाला था कि आरक्षण का मतलब है कि हमारा प्रतिनिधित्व। इसलिए आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने इंटरव्यू में बता दिया कि 21 तारीख को यानी भारत बंद के कारण हम उनका समर्थन नहीं करते। इसके लिए बहुत ही जल्दी एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। आप भी सुने चंद्रशेखर आज़ाद क्या बोले। रिजर्वेशन प्रमोशन मिलना चाहिए, तो आपने उसकी कितनी मॉनिटरिंग करी, कितनी जगह पर दिलाया, कितनी सरकारों को आपने दबाव बनाया। तो असल है आपकी नीयत कि आप आरक्षण खत्म, जातिगत आरक्षण खत्म करके आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करना चाहते हैं, और फिर आपका सबसे अमीर आदमी सबसे गरीब सर्टिफिकेट बनवा के फिर जो है वो कुर्सी बैठेगा और हमारे लोग सेवा करेंगे। और ऐसा ही आप चाहते हो। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि इस बार तारे दिखा देंगे, सबको याद रहेगा। अभी हमने कोई घोषणा नहीं की है कि हम किस तारीख में करेंगे, ये जल्दबाजी का समय नहीं है। तमाम पार्टी के जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो हमारे MP MLA उनको बुलाऊंगा, तमाम जो बुद्धिजीवी उनको बुलाऊंगा, उनसे बैठकर चर्चा करूंगा। और इस ये जो एक षड्यंत्र किया है हमारी एकता को तोड़ने का, हमारे भाई, इससे किस तरह से निपटा जा सकता है और किस तरह से अपने लोग जागरूक किया जाता है, इस पे एक जो है ना एक बड़े अधिवेशन की जरूरत है, सेमिनार की जरूरत है। उसकी तैयारी में जाके यहाँ से करूंगा।